बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं इस टाइम KPK में हूँ। पहाड़पुर में गया, फिर पटियाला में गया, पूरी जगह का देख रहा हूँ। तो मैं जा रहा था, मेरे साथ एक आगे इधर तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे 3 बड़े गाँव हैं। 3 बड़े गाँव, उस गाँव में आज तक जब से पाकिस्तान बना है कोई बुनियादी सहूलत इन लोगों ने नहीं दिया है। ये पूरे 3 गाँव पहले मौलाना फजल रहमान के साथ थे, फिर PTI के साथ थे। अब ये लोगों ने पूरे 3 गाँव ने दुआ खैर किया है कि हमने वोट तहरीक लबैक को देना है। तो वो जो इस गाँव का रहने वाला एक नौजवान है, उसको हम साथ में लेके आए, लेकिन बदकिस्मती से शाम हो गई और आगे रास्ता ख़राब है। मेरे पास दूसरा छोटा कार है, वो आगे रास्ता नहीं जा सकती है, तो लिहाजा हम यहीं रुक गए। और वो जो दोस्त हमारे साथ है, हम उससे पूछते हैं कि क्या माजरा है। वो अपने गाँव का अहवाल खुद बताएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम है जलील अकबर से। जलील अकबर। मैंने सुना है, मैं स्पेशल आया हूँ यही देखने के लिए, लेकिन आगे आपको मालूम है, आपने बताया है कि छोटा गाड़ी जाना मुश्किल है। तो मैंने ये सुना है कि यहाँ आपके जो 3 बड़े गाँव हैं, उन्होंने कहा है कि भाई इस टाइम हम पूरा जितने 3 गाँव हैं वो हम तहरीक लबैक को वोट देंगे। ऐसी बात है? जी जी, हम तहरीक लबैक के साथ खड़े गए हैं। वजह क्या है? क्योंकि हमको इतना सब मौलाना फैज़ रहमान को भी वोट दिया है, इत्तिशाम खान को भी वोट दिया है, ये सब लोगों को हमने चेक किया, लेकिन उन्होंने हमको सहूलत भी नहीं दी है। अभी तक हमारे गाँव में ना तंबे हैं, ना बिजली है, ना पानी है। जो कुछ ये रोड भी है ये कच्चा है। हम ये इस रोड पे बिजली भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, रोड भी कच्चा है। तो मोबाइल शोबाइल आप इस्तेमाल नहीं करते? मोबाइल भी सिग्नल काम नहीं करते। कितनी बदकिस्मती है कि इस दौर में बिजली भी गांव में नहीं है। ये भाई कह रहे थे कि खंबे भी नहीं है, कभी बिजली गई नहीं है, ना पानी है, ना मोबाइल है। ठीक है ना, ये लोग इतने परेशान है। और ये इलाका कौन सा है? ये डेर इस्माइल खान का इलाका है ना? जी जी, डेर इस्माइल खान का इलाका है। पनियाले के साथ है बिरून गरबी, पेनाले के साथ बैरून गरबी है। ये लोग इतने यानी कि परेशान हैं कि इन्होंने 75 साल से इन लोगों को वोट दिया, लेकिन उन लोगों ने इनको बुनियादी सहूलत बिजली तक नहीं दी। हमारे साथ इस इलाके के एक नौजवान है जो TLB के काफ़ी यानी कि एक्टिव कारकुन है, उससे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक साहब कैसे हैं जी? तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ा भाई ये बताओ कि क्या चक्कर है ये? पहले भी मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया, वो वज़ीरिस्तान में किधर होता है, लेकिन वो दूसरे टांक एरिए का है। उसकी स्टोरी और इस गांव की जो स्टोरी है वो तकरीबन मिलती जुलती है। तो ये लोग अभी तक इस दौर में 24 में ये बुनियादी सहूलतों से महरूम है। ऐसी बात? जी जी मलिक साहब, अगर देखा जाए ना तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक मिसाली तौर पर अगर एक गांव आप पेश कर देना जिसके अंदर बुनियादी सहूलियातें नहीं है, अस्पताल को छोड़ें, बिजली को छोड़ें, लोड शेडिंग को छोड़ें, सरासर कमी भी नहीं है वहाँ पे, स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं। ये रोड आप दिखाएं, अगर ये आपको दिखाए, ये कच्चा। यहाँ अब हम जा रहे थे लेकिन गाड़ी नहीं जा सकती थी, हमारे पास जो टोयोटा की गाड़ी थी वो नहीं जा सकती थी, इसलिए हम रुक गए। तो यकीन माने कि जो मुझे फ़ोन किया गया तो मुझे यकीन कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि यार इस दौर में ये बुनियादी सहूलत है, उससे वे मारूम। इन लोगों ने आंखें बंद करके किसको वोट दिया? सारी ज़िंदगी मौलाना फजल रहमान को वोट दिया। फिर उसके बाद हमारी तब्दीली सरकार आई, उसने इन लोगों को बेवकूफ़, मैं भी जा रहा हूँ, जो भी मिलता है जी किसको वोट देंगे जी? इमरान खान को। क्यों देंगे जी? वो हमारे दिल में बसता है। यार ऐसा शऊर होता है कि दिल से बसने से, अब इनसे पूछो ना जो उधर रहते हैं कि क्या उनके दिल से बसने से उनके घर का चूल्हा चलता है? रात को लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं हम कहें देंगे, हम दिल को देंगे। तो अब मुझे मालूम पड़ा, हम स्पेशल आए, यानी कि पहाड़पुर से आगे 20-25 किलोमीटर आगे पटियाला है, बहुत ख़तरनाक रास्ता है, शाम भी हो गई है, वैसे भी इलाका थोड़ा बदनाम है। तो हम स्पेशल इसलिए आए कि दिखाने के लिए कि दिखाएं कि ये लोग हैं, ये हमारे सियासतदान हैं जिन लोग वोट लेके चले। लेकिन मैं ये समझता हूँ, रज़ा भाई क्या आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे? जी जी बिल्कुल, कि मैं समझता हूँ कि उन सियासतदानों से ज़्यादा हमारी गलती है कि हम बार बार उन्हीं के ऊपर भरोसा करते हैं। यार मैं तो समझता हूँ ना कि इन गरीब आवाम तो इस तरह के इल्म शऊर इनको नहीं है, तो सियासतदान आके इनको कहते हैं और ख्वाब दिखाते हैं कि हम तब्दीली लाएंगे। तब्दीली सरकार जैसे आई थी, उससे पहले मौलाना फजल रहमान था, नवाज शरीफ था, यहाँ पे लोग जाके इस गाँव के अंदर कहते कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे, तो कुछ भी उन्होंने अभी तक नहीं लाया। लेकिन ये आवाम गरीब आखिर किसी पर तो भरोसा तो करेंगे ना। तो अभी तक कोई भी बुनियादी न कम बे न सहूलियात कुछ भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह
ये हफ्ता 2 हफ्ता पहले पूरे गांव के मशरान ने एक प्रोग्राम बनाया और TLP वालों को मदऊ किया कि आप प्रोग्राम के अंदर आए, और उन्हें कहा कि हम वैसे इंतखाबात का हमने बाइकाट किया हुआ है। लेकिन वाहिद हम सियासी जमात तहरीक लब्बैक को देख रहे हैं जिसने किसी गरीब का हक नहीं खाया। रजा भाई, क्या ये वो गांव तो नहीं है कि आपने कुछ 8-10 दिन पहले आपने मुझे एक वीडियो भेजा था और बाकायदा उस वीडियो में जिक्र किया था कि मलिक साहब ये पूरा जो गांव है, इन पूरे गांव ने कहा है कि हमने तहरीक लब्बैक को वोट देना। क्या ये वही गांव है? जी, ये वही गांव है। पूरे गांव ने कहा कि हम इंशाल्लाह आज के बाद पूरे करप्ट सियासतदानों का बाइकाट करते हैं और इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक हम भरपूर साथ देंगे। रजा भाई देखो ना, मैं ये समझता हूँ कि अभी इस इलाके में हम गए, पटियाला में भी गए, कि यहाँ के जो लोग इतने यानी कि हम उनको भोला भाला कह सकते हैं कि वो इतना भोला भाला है कि कोई भी इनके घर में जाके सुहाने ख्वाब दिखाता है वो उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि वो गरीब लोग हैं। वो कहते हैं चलो यार, जो अच्छी अच्छी तकरीरें कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो ये हमारे, इनको ये मालूम नहीं है कि ये नवाज शरीफ कौन है, इमरान खान कौन है, ये कौन है। ये देखते हैं कि भाई जो हमको खंबे लगा के देगा, जो हमको रोड बना के, अभी ये जो रोड पड़ा है ये देखो, अगर बारिश हो जाए, हाँ, अगर खुदा का खास्ता घर में इनका कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर ये क्या करेंगे? अभी कुछ भी नहीं जा सकता यहाँ पे, न कोई गाड़ी जाने के लिए तैयार है। ये गरीब अपना कोई कर का रेडी नहीं होती, उस पे जाते आते हैं, मरीज भी हो वो भी इस चीज पर लेके आते। एक और वजह देखिए है रजा भाई, देखो एक और वजह देखिए है कि आज के दौर में इंसान के पास सबसे ज्यादा, मैं समझता हूं कि ये एक अल्लाह की नेमत है, वो है फोन की। कि अगर आप घर में सोए हुए हैं, अगर आपके घर में कोई परेशानी आए तो आप फोन करके किसी भी गाड़ी वाले को बुला सकते हैं। ये ऐसे बदकिस्मत लोग हैं कि इनके घर में लाइट नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है और फोन भी नहीं है कि अगर रात को कोई बेचारा, हाँ ये हम मानते हैं, बिल्कुल हम ये वीडियो के लिए नहीं कर रहे, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे पहाड़ी एरिया हैं जहां लोगों को दे रहे हैं, वहां बिजली भी नहीं है, वहां वो नहीं है, लेकिन ये तो बड़े गांव हैं, इनकी तो बड़ी आबादी है, ठीक है ना। तो अगर अकेला गांव होता तो फिर, अकेला घर होता तो फिर समझ आती है कि पहाड़ी एरिया में बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं कि जिनकी बिजली लाइट नहीं होती है। लेकिन जहां गांव है, उस गांव में वो भाई कह रहे थे कि भाई स्कूल भी नहीं है। जो मुझे फोन कर रहा था वो टांकेरी का, वो कसम से रोने लग गया। वो कहते हैं कि भाई हमारे घर में जब से पाकिस्तान बना है, हमारे गांव में ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना रोड है, ना पानी है, हम जानवरों की तरह रहते हैं। बेशक बिल्कुल यही बात है। वहाँ पे सिग्नल तो है नहीं। अगर सिग्नल के लिए आप पहाड़ों के ऊपर जाओगे तब कोई एक सिग्नल आता है, वो भी काल बीच में कट जाती है आवाज। जब सिग्नल ही नहीं है, जब ये नेट इस्तेमाल नहीं, यानी कि अगर देखे जाए तो ये तो 100 साल पीछे रह रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जहां इलाके में आजकल नेट का दौर है, सब आदमी के पास मोबाइल है, वो सुनते हैं कौन क्या कर रहा है, लेकिन ये बेचारे तो शाम को वही सो जाते होंगे ना, इनको तो कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं। और मेरे ख्याल में, मैं इस चीज से काफी जगह में गया हूं, मैं ये समझता हूं कि हम जितना कसूरवार अपने सियासतदानों को समझते हैं, तो मैं अगर जाती तौर पे देखूं ना, तो मैं 50% सियासतदानों का कसूर समझता हूं और 50% हम अपना का समझते हैं कि हम बार बार उन्हीं की बातों में आ जाते हैं। वो जो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं हम उनके पीछे लग जाते हैं। तो लिहाजा देखना चाहिए कि भाई हकीकी मैनों में, और जो तहरीक लब्बैक है, मैं रजा भाई आपको मालूम है कि तहरीक लब्बैक एक ऐसी वहद जमात है, यार हम तहरीक लब्बैक को वोट क्यों दें, तो 3 बड़ी वजह हैं और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि वो तहरीक लब्बैक को वोट इसलिए दे सकते हैं। वो इसलिए दे सकते हैं कि एक तो ये नई जमात है, बिल्कुल हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफी है, दूसरों को तो 10-10 बार आजमा चुके। अब एक आदमी बार बार फिलाप हो रहा है और एक आदमी फ्रेश आ रहा है, तो उसका हक बनता है उसको वोट देना। उसको साहब हमने इनके साथ वादे तो नहीं किए और हमने इनके पर इन प्रोग्राम किया था, तो मैंने खुद तकरीर किया, मैंने बताया कि हम आप लोगों से कोई वादा नहीं करके जाएंगे। जी। ना जिस तरह से पहले यहाँ पे आए थे, मस्जिद भी इनके साथ वादे किए थे कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, किसी ने कुछ भी नहीं दिया और फिर इसी वजह से इन्होंने उनके बाइकाट भी किया। लेकिन हमने कहा कि हम अगर हमारी हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह बुनियादी सहूलियात, दवाइयाँ, कम्बे, ये रोड मोड, आपका हक आपके घर पे देंगे। नहीं, ये देखो ना, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। यही तहरीक लब्बैक सैलाब में यही इलाका है ना, टांक वाला इलाका, डेर इस्माइल खान वाला इलाका है, उनके पास हुकूमत तो नहीं थी ना, कुछ भी नहीं था। 250 ट्रक तकसीम किए, 250 ट्रक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल खान ये इलाका, और टांक में 250 ट्रक, और टांक के अंदर यही निजाक 15-20 किलोमीटर उस पर है, फासले पर है। वहां पे तहरीक लब्बैक ने साद रिजवी साहब खुद आया था, तो एक बड़े बोरिंग जो पानी का होता है उसका ऐलान किया था। 1 करोड़ 10 लाख रुपए मालियत का वो बोरिंग था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है।
और वहाँ से कोई हजारों लोग पानी पी रहे हैं अब। रजा भाई, आपको मालूम है कि मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया, वही टांग का रहने वाला था। वो क्या कहता है कि भाई जो गवर्नमेंट के आदमी थे ना, वो तो सिर्फ हमारे नाम लिख के गए, लेकिन मेरे एक आदमी फोन कर रहा था, यही टांग कैरी का था। वो कहता है कि तहरीक लबैक वाले सामान देते देते नहीं थकते थे, हम सामान लेते लेते थक गए। बेशक सामान अभी तक भी मेरे ख्याल से लोगों के पास पड़ा है। पूरे साल 2 साल का सामान हमने उनको दिया है। बिस्तरे, खाना पीना का हमने बड़े बड़े नंगर वहां पे स्टार्ट किए थे। एक एक घर को हम उनके घर में जाके उनको रोटी का सामान, उनके पास पकाने के लिए तो कुछ नहीं था तैयार, हम सब उसके घर लेके जाते थे। शाम सुबह हम डिप्टी करते थे खुद। और रजा भाई, मेरे ख्याल में ना, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम को अब सोचना चाहिए कि उनको अल्लाह की ज़ात ने एक ऐसा मौका दिया है, एक ऐसा मुखलिस लीडर दिया है जो बिल्कुल साफ शफाफ हैं। वो कोई जागीरदार नहीं है, वो कोई सरमायादार नहीं है, कोई उसका बैकग्राउंड सियासी नहीं है। एक 27-28 साल नौजवान है, मदरसे से उठा हुआ है, माशाल्लाह दीनी यानी माहौल में उसने परवरिश यानी कि उसने किया है। तो उसके ऊपर भी अगर कौम एतबार नहीं करती तो फिर वही पुराने लोगों के ऊपर जो हमको शराबों वाले और वो करें। पुराने लोग तो वही है ना। आप देखिए ना, नवाज शरीफ कितने बायर मालात बनाए, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को पता है। एक एक छोटा बच्चा आपको कहेगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का खजाना लूट के लंदन में भागा था। 4-5 साल वहां पे इसने गुजारे थे। उसने पाकिस्तानी पैसों से वहां पे महल्लात, बंगले बनाए। और इमरान खान ने भी अभी इन पर कितनी केसेस अभी साबित हुए हैं, करोड़ों रुपए इन पर साबित हुए हैं। दूसरी बात है ना, जो इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, कुछ भी हो, लेकिन ये एक दूसरे के साथ भी मिले हुए है ना। अभी आप देखो, इमरान खान को अगर वो कहता है कि भाई मैं करप्शन के खिलाफ हूं, तो उन्होंने पकड़ना था ना नवाज शरीफ को, क्यों नहीं पकड़ा? खुद मुल्क से बाहर भेज दिया। बिल्कुल, क्योंकि ये सब आपस में मिले हुए हैं, और करप्शन को जहां भी किसी को मौका मिला पाकिस्तान को खा लेते हैं। बिल्कुल यही बात है। नाज़रीन, हम तो यही लास्ट में पैगाम देते हैं कि खुदारा सोचो, आप लोगों ने अपनी तकदीर खुद बदलनी है, कोई आपकी तकदीर नहीं बदलेगा। आप जब फैसला नहीं कर सकते अपना कि आप नहीं समझ सकते कि हमने किसको वोट देना है, कौन मुखलिस है, कौन धोखेबाज है, तो फिर वो लोग हमारी क्या फिक्र करेंगे। ठीक है नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।